अगर आप अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं, बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ दवाई खाने से ही ये संभव हो सकता है या फिर कोई ट्रीटमेंट से? दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं 5 ऐसी मिरेकल मेडिसिन्स कि जिसके माध्यम से आप अपने माइंड से भी अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब और फॉलो बटन आप हिट कर सकते हैं, जिससे ऐसा लाइफ चेंजिंग नॉलेज आप रेगुलर बेसिस पर पा सके। दोस्तों, हमारा बॉडी जो है वो प्रोडक्ट है हमारे माइंड, हमारे विचार और इमोशंस का, और इसलिए अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो बॉडी को हील करना और भी आसान हो जाता है। पिछले 17-18 सालों से जब मैं एज अ माइंड एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप दवाई या ट्रीटमेंट्स करते हैं उसकी कंपैरिजन में जब आप अपनी ज़िंदगी में ये दवाई अपना लेते हैं जिसे मेडिटेशन मैं कहता हूँ, तो काफ़ी सारी बीमारियों को तो आप ऐसे ही दूर कर लेते हैं, क्योंकि आज 80% हेल्थ इश्यूज साइकोसोमैटिक है या फिर स्ट्रेस और एंजाइटी से खड़ी हो रहे हैं। हमारी बिजी लाइफ में हम घर, ऑफिस, अलग अलग जिम्मेदारियों के अंदर अटके हुए हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी फील दिस चैलेंजिंग कि भाई इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, वी आर ओवरवेल्म्ड बाय इट, एंड वो स्ट्रेस और एंजाइटी कहीं हमारा नींद भी खराब कर रही है, जो हमें बीमारियों की ओर लेकर जा रही है। इसलिए मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी के लिए अपनाना हमें एक्चुअली हीलिंग की ओर लेकर जा सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर से डोपामाइन, उसी के साथ सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ब्रेन ओपीड्स, इस टाइप के केमिकल्स रिलीज होते हैं। अभी जो ब्रेन ओपीड्स है, आपको पता है, ये आपके बॉडी के पेन को नेचुरली दूर करा सकते हैं। साथ ही साथ जब मेडिटेशन के द्वारा आप शांत होंगे तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर कराता है, वो आपके अंदर से नेगेटिव थिंकिंग को दूर लेकर जाता है, फियर को दूर कराता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कराता है। अब मेडिटेशन के बारे में हमने हमारे देश में बरसों से सुना है। हमारे संत महात्मा तो गुरु या बाप दादा हमेशा मेडिटेशन के बारे में हमें बताते थे। आज हम एक वर्चुअल और मोबाइल की दुनिया में आ चुके हैं, तब हमें मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो हमारे बाप दादा को जब थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता ना, तो काम से थोड़ा सा ब्रेक एक तरीके से अपने आप के साथ वो बैठते थे, अपने आप के साथ वक्त बिताते थे। आज हमारे पास वो टाइम नहीं बचा है और वो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को रेस्ट नहीं देने दे रहा। आपको पता है, आप 8 घंटे की नींद अगर ले भी ले, मगर अगर आपके माइंड को रेस्टफुल स्लीप नहीं मिली है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। और मेडिटेशन वो क्वालिटी स्लीप को भी इंप्रूव कराएगा और ओवरऑल आपके माइंड के रेस्टफुलनेस को भी इंप्रूव करा सकता है, जो हीलिंग में आपको हेल्प करेगा। दूसरी दवाई आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभारी होने की भावना। फ्रेंड्स, आपको पता है, चिंता चिता समान है। अब ये हमने बरसों पहले सुनी हुई बात है, और आज देखा जाता है कि ऐसे कितने सारे लोग अपने आजू बाजू जिनके साथ आप रिलेट कर पाएंगे कि वो ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में, चिंताओं में, टेंशन में ही अपने शरीर को जैसे पिघालते जा रहे हैं मोमबत्ती की तरह। आप कभी ऑब्जर्व करना, अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो उनकी सेहत दिन बर दिन कम हो रही है, वजन कम हो रहा है, एंड यू नो व्हाई दैट हैज हैपनिंग, बिकॉज समवेयर वो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंता करते रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। अब मुझे बताइए, इसकी कोई दवाई है क्या कि चिंता ना करे इंसान? अगर चिंता चिता समान है और नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा हमारा बॉडी दोस्तों डाउन हो सकता है, हमारे अंदर की इम्यूनिटी अगर डाउन हो सकती है, जो प्रूवन फैक्ट है, तो उसे दूर करने का एक सोल्यूशन है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार की भावना। जब आप सुबह उठते हैं तब थैंकफुल हो जाना कि आपको ये दिन देखने का मौका मिला। जब आप दिन की शुरुआत करें तब थैंकफुल हो जाना कि जो पानी आपको मिला नहाने के लिए, या जो सुबह नाश्ता मिला है, जो कपड़े आपने पहने हैं, जो आपके परिवार वाले हैं वो आपके साथ है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाना। तो रात को सोने से पहले थैंकफुल हो जाना कि आज के पूरे दिन में अच्छा क्या हुआ। फ्रेंड्स, ग्रेटफुलनेस को आप वैसे तो हर मोड़ पर अपना सकते हैं। इवन इस वीडियो को देखते हुए अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ वैल्यूएबल पाया है तो वो लाइक बटन को हिट कर देना, या नीचे थैंकफुल हो जाना कमेंट के अंदर भी। दोस्तों, ये फीलिंग आपका अंदर से बाहर लेकर आता है, दैट इज ग्रेटफुलनेस। अब ये
साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब इंसान ग्रेटफुलनेस को अपनाता है तो वो पॉजिटिव होता है, और जब वो पॉजिटिव होता है तो उसके वाइब्रेशनल रेट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशनल रेट आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करेगा। सो अल्टीमेटली वो इवन आपको हीलिंग में भी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आप जो विचार और जो इमोशंस फील कर रहे हैं वो विचार और इमोशंस आपकी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करते हैं। सो अगर नेगेटिव विचार, नेगेटिव इमोशंस है तो इम्यूनिटी डाउन होने वाला है। पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव इमोशंस है तो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने वाला है। और इसलिए आभारी होने की भावना को अपनी जिंदगी में अपनाइए। इसके ऊपर एक पूरा बुक द मैजिक बाय रोंडा ब्रायन, जिन्होंने द सीक्रेट बुक लिखा है, पूरे इसके ऊपर बुक लिख डाला है कि जिसके अंदर ये सारी बातें बताई गई है कि थैंकफुल होने से, आभारी होने से आपकी बॉडी को कैसे आप हील कर सकते हैं। तीसरी दवाई और वो है पॉजिटिव रीडिंग। अभी मैंने आपको जब बुक के बारे में कहा तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली रीड करते हैं। अब रीड करना मतलब कि न्यूज़पेपर नहीं कह रहा या फिर हैरी पॉटर की कहानियाँ नहीं कह रहा। दोस्तों, रीड करने का मतलब यहाँ पर है लिटरली पॉजिटिव रीडिंग के, जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर हेल्प करे। स्पिरिचुअल रीडिंग हो सकता है या जो आपकी ज़िंदगी के नॉलेज को अपग्रेड करने में आपको हेल्प कर रहा है। दोस्तों, जब आप हर दिन 5 से 10 पेज भी पढ़ते हैं कोई भी अच्छी किताब की, जो किताब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला रही है, तो वो माइंड का खाना बन जाता है। अब देखिए, आपको बॉडी के न्यूट्रिशन के बारे में तो पता ही होगा, एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो बॉडी को चाहिए। मगर मैं पूछ रहा हूँ कि आपको माइंड के न्यूट्रिशन के बारे में पता है? उसमें आता है पॉजिटिव रीडिंग। देखिए, हमारे आजू बाजू दोस्तों कितना ज़्यादा नेगेटिव माहौल और नेगेटिविटी है, या ऐसे लोग भी हैं जो आकर के अपनी बातों के माध्यम से हमें डाउन कर देते हैं या कहीं अपसेट कर देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, दी अदर डे हमारे दोस्त रिश्तेदार में एक काफ़ी उम्र लायक अंकल है, उनको अस्पताल में मिलने जाना हुआ। अब जब आप वहाँ पर जाएंगे तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई वहाँ पर पॉजिटिव माहौल बना करके रखें। बट जब दूसरे तीसरे लोग उनको मिलने आ रहे थे, उनके रिश्तेदार वाले, तो उसमें से ऐसे कितने लोग थे जो आकर के उधर उनको देख के रो पड़ते थे, अरे आपके साथ ऐसा क्या हो गया, आपके साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, वो मर नहीं गया है, जिंदा है अभी भी, बेचारा ठीक होने की कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में था कि मैं 2 दिन में घर जाऊंगा, और ये रोने लगे कि आपके साथ ऐसा तो क्या हो गया। वो बेचारा सोचना नहीं चाहता जिस चीज़ के बारे में, और फील नहीं करना चाहता, वो फीलिंग्स ये उसको पास ऑन कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे आजू बाजू ऐसा माहौल है, उस बीच में हमारे लिए पॉजिटिव रीडिंग करते रहना बहुत 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 ज़रूरी है। तो दोस्तों, बुक्स हैव बीन ऑलवेज माई ग्रेट फ्रेंड, और मैं हमेशा ये लोगों को बताते रहता हूँ कि हर हफ्ते एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 बुक्स को मैं फिनिश कर सकूँ। एंड ये आप भी ट्राई कीजिए। नाउ इट्स नॉट अ रेस कि भी हमें बहुत सारी किताबें पढ़ लेनी, बट एटलीस्ट अगर दिन में 5-10 पेजेस भी हम पढ़ सकते हैं, इट्स गोना श्योरली हेल्प अस ग्रो एज एन इंडिविजुअल। और जब माइंड पॉजिटिविटी से भरेगा तो वो बॉडी को हील करने में हेल्प करने ही वाला है। वैसे आपको पता है, जब माइंड पॉजिटिविटी से भरता है तो बॉडी हील कैसे होता है? लाइक ऐसे बहुत बड़े बड़े रिसर्चेस हो चुके हैं कि जब पेशेंट को कोई चीज़ दी जाए ये बोल करके कि दवाई है और इससे आपका सिर दर्द दूर हो जाएगा, पेशेंट ये मान कर लेता है कि सिर दर्द की दवाई थी, और दिखा जाता है कि उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है, जबकि उस दवाई के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक शुगर पिल थी या फिर सिर्फ और सिर्फ खाली दवाई थी। कोई सिर दर्द दूर करने के लिए उसके अंदर केमिकल डाला ही नहीं गया था। लेकिन उसके बावजूद अगर वो सिर दर्द दूर हुआ, उसके बावजूद वो ठीक हुआ, तो कैसे? तो वो माइंड था जिसने उसको हील किया, ठीक किया। तो आप समझ पा रहे हैं कि पॉजिटिविटी कितना हेल्प करेगा और नेगेटिविटी हमें कहां पर लेकर जा सकता है। चौथी दवाई जिसके बारे में आज मैं बताना चाहूंगा, एंड दैट इज एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा बॉडी बना है काम करने के लिए, लेकिन आज पूरा पूरा दिन हम बैठे रहते हैं। पूरा दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बस एक डेस्क, कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर हमारा 24 घंटे का जो मैक्सिमम टाइम है उसका वो चले जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इसी तरह से जिंदगी जीते रहेंगे तो क्या होगा? अब तो ऐसा भी कहा जाता है दैट सिटिंग इज नेक्स्ट स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी सारे इश्यूज जिस तरह से बॉडी में आ रहे हैं, वैसे बैठे रहने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हमारा बॉडी जब बना था काम करने के लिए, तो आप क्या अपने बॉडी से इनफ काम करवा रहे हैं? ना सिर्फ मैं उंगलियों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह रहा, बट लिटरली मोशन कह रहा हूँ। अब वक्त निकालिए वॉकिंग करने के लिए,
या फिर कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन भी हो सकता है, या फिर लिटरली जिम में जाकर के एक्सरसाइज करना हो सकता है, वेट्स हो सकते हैं, या योग या प्राणायाम भी हो सकता है। हमारे बाप दादा इसलिए तंदुरुस्त रहते थे, ना कि बिकॉज मेडिकल साइंस तब बहुत आगे था और वो बहुत दवाइयाँ लेते थे, बट बिकॉज क्योंकि वो एक्टिव रहते थे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में वो लोग कंपटीशन लगाते थे शादियों में, जब 50-50 गुलाब जामुन खा लेते थे और उसके बाद भी तंदुरुस्त रहते थे। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हर दिन उनके लिए 10 किलोमीटर साइकिल चलाना या फिर पैदल चल के जाना या खेत में मजदूरी करना बहुत आम बातें थी। अब अगर हमारे पास वो ऑप्शन आज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हम एक अलग इवोल्यूशन में आ चुके हैं और हम एक ऑफिस और कल्चर में काम कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए दोस्तों वो जो कुल्हाड़ी उनकी हुआ करती थी वो डंबल बन चुके हैं, या फिर उनके लिए जो पैदल चलना हो सकता है वो शायद ट्रेडमिल भी हो सकता है, बट उसके लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो की वजह से या ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आते हैं, एंड व्हेन यू कीप मूविंग योर बॉडी इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। एटलीस्ट आप ऑफिस में भी है तो 1.5 घंटे के अंदर भी खड़े होकर के स्ट्रेच करना भी दोस्तों आपको हेल्प करने ही वाला है। देखिए, हम सब जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स हमें ठीक तो कर लेंगे, लेकिन वापस उनके पास ना जाना पड़े इसके लिए भी ये दवाइयाँ है, और मेंटली भी अपने आप को हील करने के लिए दवाइयाँ है। बिकॉज इवन एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, जिसके द्वारा आप काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस को भी रिलीज करते हैं, जो ब्लॉक्ड एनर्जीज है उसे भी रिलीज करते हैं, एंड दिस कैन रियली हेल्प यू फॉर दैट। तो अगर आप वक्त निकालते एक्सरसाइज के लिए तो उसे बढ़ाइए, और अगर वक्त नहीं निकालते हैं तो देखिए कि कैसे आप उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, वो हम ही को करना पड़ेगा। और मुझे कभी ये मत कहना कि सर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि सच ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसीलिए आप बूढ़े हो चुके हैं। 5वां हमारा दवाई और वो है फैमिली टाइम। फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, एक रिसर्च हुआ कि इंसान को किस काम में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, और वो ना पैसा था, ना प्रॉफिट, ना ही बिजनेस अचीवमेंट्स या अवार्ड्स, वो था उन लोगों के साथ वक्त बिताना जिन्हें हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। जब आप फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं या उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिन्हें आप पसंद या प्यार करते हैं, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, आप खुश रहते हैं। एंड यू नो व्हाट, जब आप खुश रहते हैं ना दोस्तों, तो वो नेचुरली हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा, और जब आप वो चाहने वाले लोगों के साथ है ना तो आपको प्यार मिलने वाला है। दोस्तों, इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी गई है, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। इस किताब के अंदर लव एनर्जी के ऊपर इतनी ब्यूटीफुल बातें हैं कि जहाँ पर जब आपकी ज़िंदगी में सेल्फ लव है और जब बाहर से भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको प्यार करते हैं, तो वो आपके बॉडी के अंदर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस कि जब आपको अच्छा नहीं लग रहा था, बीमार थे, डाउन थे, और तब जब आपको दोस्त यार मिलने के लिए आते हैं तो यू फील गुड, ऐसा लगता है कि बस जल्दी से मैं बिस्तर से खड़ा हो जाऊं, या ऐसा लगता है कि उनको मिलने से ही हमें बड़ा मज़ा आ गया, अच्छा लगा, राइट? सो दैट इज़ बिकॉज क्योंकि आपको जब लोग मिले चाहने वाले, वो जो लव एनर्जी मिला वो आपके वाइब्रेशंस को चेंज कर दिया, आपके अंदर हीलिंग शुरू करवा दिया। अब क्या ज़रूरी है वेट करना कि हम जब बीमार हो जाए और कोई हमें मिलने के लिए आए? फ्रेंड्स, इंडिया में एक ज़माने की बात है जब रेगुलरली शाम को हम अपने घर के बाहर निकल के मोहल्ले के बाहर लोगों के साथ बैठते थे, बातें करते थे। आज मोबाइल और टीवी ने ये सारी चीज़ें कम कर दी है। आज एक रूम में भी जब 4 लोग साथ में हैं तो लगता है कि परिवार साथ में है, बट शायद नहीं है, क्योंकि एक टीवी देख रहा है, एक आईपैड के अंदर है, एक मोबाइल के अंदर है, तीसरा या चौथा कोई न्यूज़पेपर देख रहा है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जा रहा है कि फैमिली टाइम कम होते जा रहा है। दोस्तों, दिन में 1 से 2 घंटे का वक्त निकालिए कि जब आप अपने चाहने वाले लोगों के साथ रह सकते हो, और अगर उतना भी संभव नहीं है तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार अपने दोस्त यार या परिवार के साथ मिलने जुलने का प्लानिंग बनाइए, बिकॉज ये आपको खुश रखेगा, पॉजिटिव रखेगा और बॉडी को नेचुरली हील करने वाला है। एक फंडा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दैट योर माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड। अगर बॉडी को तंदुरुस्त रखना है तो माइंड को तंदुरुस्त रखना बहुत 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 ज़रूरी है। और इसलिए ये जो 5 दवाइयाँ जिसके बारे में आज मैंने बात करी है दोस्तों, उसे फॉलो कीजिए, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि
मेरे चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में जब लोग आते थे ना, तो सिर्फ ये 5 दवाइयां मैं उनको देता था और मैं देखता था कि बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती थी। इवन जो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे ना, वो भी दूर हो जाते थे, जैसे कि डिप्रेशन। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ज़िंदगी से वो सारे स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा मौका देना चाहता हूँ। हमारा एक अमेजिंग वर्कशॉप आ रहा है, कृष्णा सक्सेस मंत्रा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की ज़िंदगी से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे आप सफलता पा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपनी सारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। ये टोटली फ्री वर्कशॉप है। 26 से 28 अप्रैल सुबह 7 से 8 टोटली फ्री है। रजिस्टर करवाने के लिए krishna.snehadesai.com पर आप जा सकते हैं, जहां पर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को और इस स्लाइड को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण जो हमारे समाज के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल रह चुके हैं, अगर उनके जीवन से हम कुछ अपना सकते हैं, अगर भगवत गीता से कुछ अपना सकते हैं और हमारी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, तो उसे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करो और समाज में आप भी नियमित बनो कि पॉजिटिविटी आप फैला सके, लोगों के अंदर हीलिंग ला सके, फिजिकली और मेंटली। दोस्तों, जैसे जानते हैं, मेरा नाम है स्नेह देसाई, आप मेरी चैनल पर है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब और फॉलो बटन हिट करें, क्योंकि हफ्ते में 2 बार ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। थैंक यू सो मच।